अगर एक औरत का खामंद फौत हो गया, उसूल शरीयत का ये है कि वो खामंद के घर में 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारे। लेकिन हालात ऐसी हैं कि वहाँ उसको रहने नहीं देते या कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो अपनी माँ बाप के घर में भी आके इद्दत पूरी कर सकती है। मजबूर है, क्या करे। मैंने जब पहला उम्रा किया उससे से सर मुड़वाया, दूसरा उम्रा जब मैंने किया तो टक लगवाए, सर नहीं मुड़वाया बिल्कुल। किस चीज़ को टक लगाए? उस तरह पहले आप फिरवा चुके थे, टक किसको लगाए? उस तरह भी फिरवाएं और दम भी अदा करें। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं। झूठी कसम का कफ़ारा नहीं होता अल्लाह के बंदे। ये लोगों ने गलत बता रखा है कि हर कसम का कफ़ारा है। झूठी कसम का कोई कफ़ारा नहीं होता, बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा करे कि अल्लाह माफ़ करे। कफ़ारा उस कसम का होता है कि जैसे कोई बंदा अच्छे काम के न करने की कसम खा ले। जैसे कसम खा ले मैं भाई के घर नहीं जाऊँगा, तो भाई के घर जाना तो अल्लाह का हुक्म है कि सिला-रेहमी करो, तो अब उसका कफ़ारा अदा कर दे और भाई के घर जाए। वो कफ़ारा क्या है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए। मेरी अम्मी और खाला आ रही हैं ग्रुप के साथ, इंशाअल्लाह उम्रा हो जाएगा। मैंने उम्रा किया, दूसरे दिन उसी एहराम के साथ खाली तवाफ़ किया बगैर धोए। उम्रा करने से कोई एहराम पलीद तो नहीं हो जाता? क्या तुम लोगों के दिमाग में खलल है? उम्रा कर लिया तो वो एहराम पलीद हो गया, उसको धोना ज़रूरी हो गया। खुदा के बंदे 100 उम्रा करो, जब तक पलीद ना हो ना धो। एक आदमी जिसके हाथ का अंगूठा या उंगली कटी हुई है, कुर्बानी का या कोई जानवर ज़िबे करे, अगर वो कर सकता है बाकी हाथ से तो ठीक है। मकसद तो ज़िबे है, चाहे उंगली हो ना हो, उसका क्या ताल्लुक है ज़िबे से? मेरा भाई पूरे हुदूद हरम में 1 का 1 लाख है। गुनाह 1 लिखा जाता है, लेकिन बादशाह की दरबार में वो 1 गुनाह भी हलाकत के लिए काफ़ी है। पता नहीं क्या है, घाटी में बकरे में 1, गाय में 7, भैंस में 7। गैर मुस्लिम के होटल पे या उससे खाना खा सकते हैं? हाँ, हो सकता है खा सकते हैं, लेकिन ये तसल्ली करें क्या वो ऐसा आदमी तो नहीं है जो हराम मिलाता हो। मेरे घर के बाहर बिदअती लोगों की मस्जिद है और सही मुवाहिद लोगों की मस्जिद नहीं है, तो इसलिए वहाँ मस्जिद में चले जाओ, जब जमात हो जाए जाके अपनी कर लो या अपने घर में जमात कर लो, क्योंकि अहले बिदअत के पीछे नमाज नहीं होती है। अगर जुमे की जमात से नमाज छूट गई है, अलग जुज़र पड़ेगा, जुमा नहीं पड़ेगा, ना खुतबा देगा। जुमा है ही नहीं, जुमा तब है जब पहुंच जाता। उम्रे के बाद हल्क पे मशीन न लगाए, सिर्फ बाल कटिंग करवा ले। अगर चौथा हिस्सा कट जाए तो ठीक है। मैं हर साल उम्रे पे आती हूँ, अजीज़ व अकारिब के लिए हदिया भी लेके जाती हूँ, मिलते भी हैं। क्या हदिया लेके जाना कोई ज़रूरी नहीं, आपका दिल करे ले जाओ, ना कर न ले जाओ। ज़मज़म ले जाओ, मदीने शरीफ की खजूर ले जाओ। भाई इमाम हमेशा मुक्तदी के आगे होता है। आपको जो वहम है कि वो पीछे खड़े होते हैं तो उनके आगे रुकावट है।
उस तरफ कोई ना खड़ा हो। एक आदमी ने ताइफ से इहराम बांधा, हल्क से पहले बुखार आ गया, साथियों ने उसे सिले हुए कपड़े हल्क से पहले पहनाए। रात के बज रहे और आज इशराक के बाद सिले हुए कपड़ों में साथियों हल्क कर दिया। कोई दम नहीं, माजूर है बेचारा, क्या करे। हमारे इलाके में मस्जिद 2 मंजिला है, उसके पड़ोस में 3 मंजिला घर बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? 100 मंजिला बनाओ। यानी देखा कितना मंजिल है हरम, कितनी बिल्डिंगें बनी हुई। ये तो 4-5 मंजिल है, बिल्डिंगें तो 30-30, 40-40 फ्लोर की बनी हुई हैं। अगर इमाम जमात में नहीं मिल सके हैं, बाद में हमने अपनी उसका भी 1 का लाख मिलेगा, लेकिन जो जमात का अजर है वो तो नहीं मिलेगा। अगर वजीफा करें तो तस्बीह दाएं हाथ में हो, जिक्र अल्लाह भी दाएं हाथ से अफजल है। हकीकत यह है कि अगर अल्लाह लड़का दे तो 7वें दिन 2 बकरे ज़िबे करें, लड़की हो तो फिर 1 बकरा ज़िबे करें। 7वें दिन न कर सकें तो फिर 14वें दिन करते हैं। अगर 14वें दिन भी न कर सकें फिर जब अल्लाह तौफीक दे करते हैं गोश्त खा सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, अगर हमसाए गैर मुस्लिम हैं उनको भी दे सकते हैं। एक आदमी ने उम्रा किया, सफा मरवा करना भूल गया, इहराम खोल दिया। अब जब उसने अगर हल्क करा लिया है तो दम पड़ गए, हल्क नहीं कराया है तो इहराम बांध के सफा मरवा दौड़ ले। ईमान कम या ज्यादा होने की बहस उलमा का काम है, जाहिलों का काम नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ईमान यजीद व यनकुस, इसी तरह है कि अल्लज़ीन आमनू ज़ादतहुम ईमाना। बाद उलमा फरमाते हैं कि उसके बढ़ने का माना है कि उसके जैसे दरख्त को शाखें लगती हैं, फल लगते हैं। बाद औरतें हालत एहराम में चेहरे पे नकाब डालती हैं, बिल्कुल मना है। बीबी आयशा ने फरमाया था कि सदल न कपड़ा लटका देते थे हम अपने आगे, ये नहीं फरमाया था कि हमने नकाब बांधा हुआ था। बच्चे बूढ़े गारे सौर में जाते हैं, बाहर को जरूरी नहीं है, जाते हैं तो जाएं। और वहां जाने के लिए फर्ज नमाज हरम की छूट जाए तो वे न जाएं। अगर तवाफ करते हुए बूढ़ा आदमी है, थक गया, बैठ जाए, दम ले, फिर तवाफ चलता रहे। एक आदमी का मोबाइल गिर गया, दूसरे आदमी उठाकर ले गया, फिर उसकी सिमें निकाल दी और आदमी ने उसको कहा वापस कर। वो कहते चोरी, और चोरी क्या होती है, उस सिम में तो पैसे हैं ना। एक आदमी उम्रा करके मदीना पाक गया, मदीना वापसी पर उन्होंने उम्रे का एहराम बांधा, रास्ते में बस का हादसा हो गया, जख्मी हो गया, उम्रा नहीं किया। अब उन पर वैसे शरीयत में तो उम्रे की कज़ा है, जब ठीक हो जाए उम्रा कज़ा करें और एक दम भी दे दें। ये रिवायत हदीस मुबारक में कुछ सही हदीस नहीं है कि आपके वालिदैन को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये तो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है, वरना किसी सही सियाह की हदीस नहीं है। इब्राहिम खलील रोड पे काम करते हैं, टाइम में हम बिल्डिंग में हरम की जमात कर, अगर सफ़े मिले फिर नमाज होगी, सफ़े न मिले नमाज नहीं होगी। अल्लाह पाक बड़े मेहरबान भी हैं,
70 माहों से भी ज़्यादा, ये तो खैर पता नहीं आपने कहाँ से बनाया है, 70 माहों से ज़्यादा मेहरबान। बहरहाल अरहमुर राहिमीन है, उनसे बड़ा मेहरबान। कहते फिर जहन्नम में क्यों डालेंगे? जब इतने बड़े मेहरबानी करने वाले की तो मुखालफत करो, फिर सजा न दे। कहते हैं जी कि कुफार मुशरिकीन के लिए, मुसलमानों के लिए शफाअत होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से होगी। काफिरों के लिए कोई शफाअत नहीं होगी। काफिरों को अल्लाह ने क्यों कफ़ार पैदा किया? बिल्कुल काफिर पैदा नहीं किया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा, सबको दीन फितरत पे पैदा किया। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानी, फिर माहौल उसको यहूदी नसरानी बनाता है। अल्लाह तो नहीं ज़बरदस्ती बनाते। मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो। हज़रत बिलाल हरम में किस जगह खड़े होते थे? ना वो हरम रहा ना वो जगह रही। अब तो हरम ही आसमानों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। कैसे बताएं जी यहाँ खड़े होते थे? मस्जिद हराम का अहाता इमारत मस्जिद के अंदर ही, जहाँ पर सफ़े हैं, जहाँ तक सफ़े मिल जाए वो मस्जिद हरम की जमात है। मैंने तकलीफ की शिद्दत से बाल मुंडवाना भूल गया। बाकी वजाहत यह है कि मैंने तवाफ 7 चक्कर मुकम्मल किए। सफ़ा मरवा में जो चक्कर अदा किया तकलीफ गए, उसमें भी मुझे शक है। बहरहाल आप एकदम अदा करें। शदीद पेट में दर्द हो गया तो आप चले जाते, हराम में रहते, दवाई लेते, ठीक हो के मना करते। सैयद लड़की का निकाह गैर सैयद से हो सकता है, लेकिन अफजल यही है कि निभती नहीं है जब तक दोनों कुफ्र बराबर न हो, वरना जायज़ है। हज़रत पाक ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान ने नहीं किया, तो हज़रत उस्मान तो बने उमैया से थे, वो तो सैयद भी थे। और हजूर से बड़ा सैयद कौन है? सैयद वल्द आदम। एक आदमी ने कहा है कि हज़रत अब्बास भी सैयद है, बिल्कुल भी शक है, हजूर के चचा हैं। अगर हालत एहराम में खुजली पे मरहम लगा दी जाए कुछ नहीं होता है। मताब में जूठा एहराम बांध के न जाएं। तमाम अंबिया अपने कब्रों में हयात हैं। अगर वजू तो है, लेकिन दूसरी नमाज से पहले वैसे आदमी मिसवाक कर ले, कोई हर्ज नहीं। मैंने हैज रोकने के लिए गोलियां इस्तेमाल की, हैज बंद रहा, लेकिन आज मुझे 1-2 कतरे महसूस हुआ। फिर देख लें, सब्र करें। अगर जारी हो जाए तो फिर हैज है, न हो तो फिर वो गर्मी की वजह से हुआ। 3 चक्कर मैंने पूरे किए, घुटनों में दर्द था। 4 चक्कर पूरे नहीं किए, तवाफ ही नहीं हुआ। दोबारा करो। घाटी में, पता नहीं कौन सी घाटी में, जेराना से उमरा करना बिल्कुल ठीक है। हजूर पाक ने खुद किया है यार, को मसला बयान करते हुए कोई लिहाज तो किया करो। हजूर ने खुद जेराना से उमरा किया है। अल्लाह सबको ईमान और आमाल सालिहा पे इस्तकामत दे। लोग अपने मकान से एहराम बांध के जूठे तवाफ के जिना जायज़ है। इशराक ये है कि सूरज निकलने के बाद 2 रकात या 4 रकात पढ़ें। और चाश्त का माना ये है कि जब 9-10 बज जाए, गर्मी बढ़ जाए, पाँव जलने लगे, उस वक्त पढ़ें। मस्जिद हराम, पूरा मक्का मस्जिद हराम है। वल्लाहु आलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्य या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम। या हय्य या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुनून वल जुज़ाम व अन सय्यिल अस्क़ाम।
अल्लाहुम्मा रहम ज़ाफ़ना वजबुर कसरना वशफिना वशफि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़स्साइर बिलादिल मुस्लिमीन व हाज़िल बलदल अमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालिह अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात हल फरमा, हमारी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी नफसानी बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह जितने दीन के इदारे हैं हिफाजत फरमा, जितने दीन के काम करने वाले हैं उनकी भी हिफाजत फरमा। इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहूद और हनूद के फितनों से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। भैया मिला ना करें, मुलाकात हो गई, अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम। क्योंकि उसमें देर हो गई तो मेरी तो नमाज चली जाएगी ना, मैंने वज़ू के लिए जाना होता है।